वर्जिश वैसे तो हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन शुगर के मरीज के लिए वर्जिश की अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। सवाल ये जन्म लेता है कि वर्जिश क्यों की जाए और कैसे की जाए और कितने टाइम के लिए की जाए। अगर आपके जहन में भी इस तरह का सवाल है तो एक चाय का कप बगैर चीनी के लें और मेरी वीडियो को आखिर तक सुने। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि वर्जिश ज़रूरी क्यों है, वर्जिश से शुगर के मरीज को क्या फायदा होगा। तो देखें, जब भी आप वर्जिश करते हैं तो आपके मसल्स, आपके पट्टे इस्तेमाल होते हैं, और जब पट्टे इस्तेमाल होंगे, मसल्स यूज होंगे, तो उन्हें ग्लूकोज चाहिए होगा ताकत हासिल करने के लिए। तो ग्लूकोज खून से निकल के पट्टों के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से खून के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, जिससे शुगर लेवल्स कंट्रोल में आ जाएंगे। तो एक तो सबसे बड़ा फायदा ये हो गया। दूसरे नंबर पे, जब आप मसल्स को बार बार इस्तेमाल करते हैं तो उन मसल्स के अंदर कुछ चैनल्स बन जाते हैं, कुछ दरवाजे बन जाते हैं, ज्यादा दरवाजे बनते हैं ताकि ज्यादा ग्लूकोज उन मसल्स के अंदर आए, क्योंकि ज्यादा ग्लूकोज की जरूरत पड़ रही है, जिसकी वजह से आसानी से ग्लूकोज खून से पट्टों के अंदर आना शुरू हो जाएगा और खून के अंदर ग्लूकोज की मिकदार कम होना शुरू हो जाएगी। तीसरे नंबर पे आपके वजन में कमी आती है। जब आप वर्जिश करते हैं तो आपकी चर्बी कम होती है। जब चर्बी कम होगी, एक तो आपका वजन कम होगा, दूसरे नंबर पे इसी चर्बी की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये कि इंसुलिन अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पाती। इंसुलिन का काम क्या होता है? ग्लूकोज को, शुगर को कम करना। जब इंसुलिन काम नहीं करेगी तो शुगर ज्यादा रहेगी आपके खून के अंदर। जब चर्बी कम होगी, मोटापा कम होगा, तो इंसुलिन अपना काम ठीक तरह से करना शुरू हो जाएगी और आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। चौथे नंबर पे, दिल की बीमारियों से बचने के लिए वर्जिश एक बहुत अहम चीज है। पांचवें नंबर पे, वर्जिश की वजह से आपकी स्ट्रेस कम होती है। स्ट्रेस की वजह से भी आपकी ग्लूकोज लेवल्स ठीक तरह से मैनेज नहीं होते, आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं रहती स्ट्रेस की वजह से। तो अगर आपकी स्ट्रेस कम होगी वर्जिश की वजह से, तो ग्लूकोज को, शुगर को मैनेज करने में भी मदद मिलेगी। अब आते हैं वर्जिश की इकसाम की तरफ। वर्जिश अमूमी तौर पे दो तरह की होती है। एक को एरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं और दूसरी को स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कहते हैं। एरोबिक एक्सरसाइज जैसे तेज तेज चलना, जॉगिंग करना, दौड़ना, स्विमिंग करना, साइकिलिंग करना, ये एरोबिक एक्सरसाइज में आता है। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में आप वजन उठाते हैं, जैसे डंबल्स उठाना, वेट लिफ्टिंग करना। शुगर के मरीज को कौन सी वर्जिश करनी चाहिए? दोनों इकसाम ही शुगर के मरीज के लिए जबरदस्त हैं। बेस्ट तो ये है कि आप दोनों का मिक्सचर करें। कुछ दिन आप एरोबिक एक्सरसाइज करें और कुछ दिन आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करें, डिपेंडिंग ऑन योर स्टेमिना। बात करते हैं वर्जिश की ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, कितनी देर के लिए आपको वर्जिश करना चाहिए। जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि आपको एक हफ्ते में 150 मिनट की वर्जिश करनी चाहिए, और ये वर्जिश मॉडरेट इंटेंसिटी की होनी चाहिए। मॉडरेट इंटेंसिटी का मतलब ये कि ना बहुत ज्यादा हो ना ही बहुत कम हो। ऐसा नहीं कि आप बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, वो मॉडरेट इंटेंसिटी की नहीं होगी। आप दौड़ रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, वो मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज होगी। और उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में 150 मिनट आपने कर ली और बाकी पूरा हफ्ता आपने बिल्कुल भी वर्जिश नहीं की। 3 या 4 दिन के अंदर अंदर 150 मिनट को डिवाइड करना है आपने, और ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। नॉर्मली आपको इससे ज्यादा वर्जिश करनी चाहिए। हाँ, कुछ लोग होते हैं जैसे शुगर के मरीज जिनको बहुत अरसे से शुगर है, उनमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, वो ज्यादा चल नहीं सकते, ज्यादा वर्जिश नहीं कर सकते। तो उनके लिए जितनी कम एक्सरसाइज वो कर सकते हैं वहां से स्टार्ट लें, आहिस्ता आहिस्ता उसको बेहतर बनाएं। आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो वर्जिश कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं? तो जब भी आपका सांस फूलना शुरू हो जाए, दिल की धड़कन थोड़ी सी तेज हो जाए, तो इसका मतलब आपकी वर्जिश आपके लिए ऑप्टिमम है। जो भी आप कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें और आहिस्ता आहिस्ता उसको इंप्रूव करते जाएं, टाइम उसका बढ़ाते जाएं। शुगर के मरीजों के लिए यह भी बहुत जरूरी है कि वो जब भी अपनी वर्जिश के ड्यूरेशन को, उसकी टाइमिंग को ज्यादा करें या कम करें, तो अपने डॉक्टर से भी जरूर बात कर लें, क्योंकि हो सकता है आपको इंसुलिन की या जो भी दवाई आप लेते हैं उसकी डोज को कम या ज्यादा करना पड़ जाए आपकी वर्जिश के चेंज की वजह से। बातें हैं कि वर्जिश किस टाइम पे करनी चाहिए। तो वर्जिश का कोई भी टाइम नहीं होता। आप चाहे सुबह करें, चाहे शाम को करें, दिन को करें। हाँ, खाना खाने के फौरन बाद आपको वर्जिश नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि खाना जब आप खाते हैं तो मैदे में और आंतों में खून की सप्लाई ज्यादा हो जाती है, ताकि खाने को हजम किया जाए और उसको जज़ब किया जाए। अगर आप वर्जिश करना शुरू हो जाएंगे तो खाना ठीक तरह से हजम नहीं होगा। इसलिए खाना खाने के 2 या 3 घंटे बाद आपको वर्जिश शुरू करनी चाहिए। अब आखिर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और वो ये है कि वर्जिश में मुस्तकिल मजाजी कैसे पैदा करें। बहुत सारे लोग होते हैं जो वर्जिश करने का सोचते हैं, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ते करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। वर्जिश में मुस्तकिल मजाजी स्पेशली शुगर के मरीजों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप वर्जिश नहीं करेंगे और अपनी खुराक के अंदर तब्दीलियां नहीं लेके आएंगे, तो जितनी मर्जी दवाई, जितनी मर्जी इंसुलिन आप इस्तेमाल करते रहें, आपकी शुगर ठीक नहीं होने वाली। शुगर बेहतर नहीं होगी, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता मजीद खराब होती जाएगी। इसलिए वर्जिश को मुस्तकिल मजाजी से करना बहुत जरूरी है। अभी आप कर कैसे सकते हैं?
स्मॉल स्टेप्स लेने से, छोटे छोटे कदम लें। मतलब ये कि अगर आप 10 मिनट सिर्फ वर्जिश कर सकते हैं तो 10 मिनट से स्टार्ट लें, 15 मिनट कर सकते हैं तो 15 मिनट से स्टार्ट लें, और आहिस्ता आहिस्ता उसको इम्प्रूव करें। कोशिश करें अपने दोस्त बनाएं, उस तरह के दोस्त जो आपकी वर्जिश करने में मदद करें। एक टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए कि इस टाइम पे आपने वर्जिश करनी है और रोजाना उसी टाइम पे आप वर्जिश करें। हाँ, शुगर के मरीजों में हाइपोग्लाइसीमिया होने के भी चांसेस होते हैं, शुगर लो हो जाती है एक्सरसाइज करने से, तो इसलिए आपके पास कोई शुगर वाली चीज़ भी मौजूद होनी चाहिए, चाहे वो कोई ड्रिंक हो, चाहे वो कोई चॉकलेट बार हो, ताकि अगर आपको इस तरह का मसला आए तो आप फौरी तौर पे अपने शुगर लेवल्स ठीक कर लें। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें। शुक्रिया।